कोई प्रश्न कभी ना छोड़िए, छोड़ने से होता नुकसान। पेपर प्रॉपर हल करो, समय का भी रखना है ध्यान, समय का भी रखना है ध्यान। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय देश भर में बोर्ड की फर्स्ट टर्म परीक्षाएं चल रही हैं 10वीं और 12वीं के लिए। सीबीएसई सहित देश भर के तमाम बोर्ड परीक्षाओं के आयोजन में व्यस्त हैं और जो है यह परीक्षा एक विशेष प्रकार के फॉर्मेट में ली जा रही है, एमसीक्यू टाइप में। बहुविकल्पी ABCD ऑप्शन वाली परीक्षा है ये, जिन्हें एक रिस्पॉन्स OMR शीट पर भरकर देने होते हैं और उसके बाद ही जो है इनका मूल्यांकन किया जाता है। सभी स्टूडेंट्स, टीचर, पेरेंट्स तैयारियों में लगे हुए हैं, जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। और इसके साथ साथ ही जो गृह परीक्षाएं हैं 9th की 11वीं वो भी शुरू होने वाली हैं, उनकी भी तैयारी जोर शोर से चल रही है। तो हमारा यह वीडियो चारों कक्षाओं के काम आएगा, 9th के, 10th के, 11th के और 12th के। और अच्छे स्कोर के लिए आपको एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और जो है क्वेश्चन पेपर का जो है तरीका या कितने प्रश्न आने हैं, इस सब की जानकारी अच्छे से होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हमने एक उपयोगी वीडियो तैयार किया है जिसका नाम है सक्सेस शॉर्ट्स इन एग्जाम्स। तो आइए इस वीडियो पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं OMR शीट से। वैसे OMR शीट और परीक्षा से संबंधित और जानकारी के लिए पिछले महीने हम एग्जाम प्लान्स नाम से एक वीडियो बना चुके हैं जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया था। उसमें काफ़ी विस्तार से बताया गया है। तो आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स OMR शीट से परिचित होंगे, क्योंकि विद्यालय में प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR शीट जनरली इस्तेमाल होती है। और OMR शीट जिन बच्चों ने नहीं देखी है किसी कारणवश, तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये पिंक कलर की एक शीट होती है जिस पे कुछ जानकारियाँ भरनी होती हैं और नीचे उत्तरों को भरने के लिए खाने दिए हुए होते हैं ABCD, और 60, 70, 80 जितने भी प्रश्न होते हैं उसी के अनुकूल खाने बनाए हुए होते हैं। और जो है CBSE ने इन परीक्षाओं के लिए खास व्यवस्था की है कि OMR शीट में पहले से ही विद्यार्थी से संबंधित बहुत सारी जानकारियां भरी हुई हैं और उसे जो है आपकी क्वेश्चन बुकलेट सीरीज का नंबर और एक थोड़ी सी जानकारी लिखित में भर के साइन करने हैं, कोई ज़्यादा काम नहीं है। और दूसरे बोर्डों के जो विद्यार्थी हैं, हो सकता है उन्हें जानकारी अपने आप भरनी पड़े, तो वो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, इन OMR शीट में आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर है उस आंसर को वो गोला तो नीले पेन से नीला करना ही है, उसके साथ साथ उसके बराबर में रिस्पॉन्स बॉक्स भी बना हुआ है उसी के सामने, उसमें वो ऑप्शन भी लिखना है, B है या C है या D है या A है, वो भी उसमें भरना है। इस प्रकार से OMR शीट को डिज़ाइन किया गया है। और इस परीक्षा की जो अवधि है वो 90 मिनट की है, या आप 1.5 घंटा कहिए उसे, जिनमें से ज़्यादातर विषयों में 50-60 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, जिनमें अलग अलग विषयों में किसी में 40 करने हैं, किसी में 45 करने हैं, किसी में 50 करने हैं। ये आपके अलग अलग विषय हिंदी, अंग्रेजी, मैथ, साइंस या और भी जो है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, बहुत सारे अलग अलग विषय हो सकते हैं जिनकी प्रश्न संख्या अलग अलग हो सकती है। और इनमें सबसे अच्छी बात यह है कि पेपर शुरू होने से पहले आपको 20 मिनट का समय मिलेगा कि पेपर आप अच्छे से पढ़ सकें, और 10 मिनट का समय आपको मिलेगा OMR शीट की जानकारियां भरने के लिए। और इस बात का भी आपने ध्यान रखना है कि ये पेपर 3-4 सेक्शंस में बटे हुए होंगे, जिनमें से हर सेक्शन में चॉइस होगी और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। तो इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चन आपने नहीं करना है, तो उसके सामने जो है कॉलम 2 होंगे ABCD के अलावा। पहला कॉलम होगा स्टार का, जिसमें आप रिस्पॉन्स भरते हैं, और उसके बाद कॉलम होगा हैश का,
उस हैश वाले कॉलम में आप गोला नीला कर दीजिए, तो पता चल जाएगा एग्जामिनर को कि ये क्वेश्चन आपने नहीं किया है। हमने एक OMR शीट का एक रफ पैटर्न तैयार किया है जो हम आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन पेपर हल जब आप करेंगे तो उसके रिस्पॉन्स कॉलम में ABCD जो भी उसका उत्तर है भरना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपका उत्तर चेक नहीं होगा, यह माना जाएगा कि ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है। यह मैं एक बात और बताना चाहता हूं, अगर आप गलती से 2 गोले भी काले कर देते हैं, 2 गोले भी नीले कर देते हैं, लेकिन अगर रिस्पॉन्स वाले कॉलम में उत्तर सही लिखते हैं तो वो सही उत्तर को ही सही माना जाएगा। 2 या 3 गोले भरने के बाद भी अगर आपका उत्तर सही है, रिस्पॉन्स में ABC जो भी लिखा हुआ है वो सही है, तो आपको नंबर मिलेंगे। और आपको एक चीज और मैं यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ कि काफी सारे बच्चे ऐसा करते हैं कि जितने क्वेश्चन जो है पेपर में दिए गए होते हैं सारे कर जाते हैं, बिना इसका ध्यान रखे हुए कि हमें कितने क्वेश्चन करने हैं और कितने छोड़ने हैं। तो जो क्वेश्चन भी आप एक्स्ट्रा कर देते हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बाद में एक्स्ट्रा समझ के काट दिए जाते हैं, उन पर कोई नंबर नहीं मिलता है। तो हम समझते हैं आप इन सब चीज़ों में अपना समय बेकार ना करें, बल्कि इस बचे हुए समय को दूसरे प्रश्नों में लगाएं जो आपको नहीं आते हैं। और यहाँ एक बात और मैं बिल्कुल इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि ये जो परीक्षाएं हो रही हैं, कई सारे बच्चे मैंने ऐसा देखा है कि थोड़े डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि कोरोना संबंधित कोई समस्या ना हो। तो बिल्कुल विभाग की, सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था की गई है कि स्कूलों को प्रॉपर सैनिटाइज किया गया है, डिस्टेंसिंग से बैठाए गए हैं, एक कमरे में 12 बच्चे बिठाए गए हैं। लगभग तो आप समझिए एक लाइन में 3 बच्चे बैठेंगे, तो काफ़ी डिस्टेंस है, बीच में 1 डेस्क 2 डेस्क छोड़ बिठाए गए हैं। तो प्रॉपर डिस्टेंसिंग है और बच्चों को भी मास्क और सैनिटाइजर वगैरह लेकर प्रॉपर तैयारी से आना है। इसके अलावा आपका टाइम बचे, इसके लिए आपको ये भी करना है कि वॉशरूम या पानी जो भी आपकी ज़रूरतें हैं वो पेपर शुरू होने से पहले ही आप अपनी पूरी कर लें। और कुछ बच्चों की आदत होती है जब उन्हें प्रश्न नहीं आता है तो वॉशरूम या पानी के लिए भटकते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों में यहाँ बताना चाहूँगा, पहली बात तो ये है कि एक कमरे में 12 बच्चे बैठ रहे हैं, तो बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो कोई आस पड़ोस से मदद की आप उम्मीद ना करें। और इसके अलावा वॉशरूम वगैरह भी जाने के लिए आप प्रयास ना करें, क्योंकि 1.5 घंटे का पेपर है, मैं नहीं समझता कि आपको आवश्यकता पड़ेगी और ना ही आपको जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि आप घर से प्रॉपर पढ़कर आएँ, ईमानदारी से पूरा पेपर करें। और मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ OMR शीट का जो रफ फॉर्मेट मैंने बनाया था, इस प्रकार की OMR शीट आपकी आएगी। ऐसी OMR शीट आपकी आएगी जिसमें काफ़ी सारी ये जो चीज़ें होंगी ये भरी हुई आ सकती हैं। और नीचे जो क्वेश्चन होंगे, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं आप देख रहे हैं कि जैसे यहाँ दिया गया है पहला क्वेश्चन, तो इसका पहला क्वेश्चन का रिस्पॉन्स आपने देखा है B है, तो स्टार वाले कॉलम में B भरा हुआ है। और हैश वाले कॉलम में जैसे मैंने तीसरा क्वेश्चन छोड़ा है, ये तो हैश वाले कॉलम में गोला नीला किया गया है और बाकी सारा खाली पड़ा है। इसका मतलब यही है कि ये क्वेश्चन आपने छोड़ दिया है। तो जो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे उसे आप भरेंगे हैश में, और जो क्वेश्चन आपने करना है उसका उत्तर आप लिखेंगे स्टार वाले कॉलम में। और यहाँ नीचे आपको जो कुछ लिखा हुआ है सर्टिफाई करना है वो हाथ से लिखना होगा और यहाँ साइन करने होंगे। और नीचे का जो पोर्शन है वो आपके चेकिंग के टीचर्स के लिए है, एवेल्यूएटर के लिए, कोऑर्डिनेटर के लिए, उन लोगों के लिए है। और यहाँ आपको क्वेश्चन पेपर की बुकलेट सीरीज लिखनी पड़ेगी। जो आप क्वेश्चन पेपर जो आपको मिलेगा, बुकलेट मिलेगा, यहाँ आपने सीरीज भरनी है। तो ये आपका फॉर्मेट है, कुछ कुछ इस तरह का ऐसा ही आएगा। दूसरे बोर्ड्स में हो सकता है थोड़ा बहुत अंतर हो, ये CBSE का फॉर्मेट है, तो मैं समझता हूँ ऑलमोस्ट जानकारी सब में इसी प्रकार की होगी। तो हम आपसे कुछ और बातें करेंगे पेपर के बारे में कि आपका पेपर कैसे आने वाला है, पेपर का डिज़ाइन क्या होगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहिए। साथ ही साथ मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है,
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट पर फॉलो करिए और बने रहिएगा हमारे साथ। एक छोटे से विराम के बाद हम जल्दी से उपस्थित होते हैं। स्वागत है आपका एक बार फिर से संप्रेषण विद एसएस में। तो मित्रों, अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन पेपर की कि क्वेश्चन पेपर इस बार कैसे आ रहे हैं। जो पेपर अभी तक हुए हैं और विद्यार्थियों से जो जानकारी प्राप्त हुई है उसके अनुसार यही पता चला है कि पेपर ज़्यादातर आपकी किताब से ही आ रहे हैं, आपके सिलेबस से ही आ रहे हैं, उससे बाहर की चीज़ें नहीं आ रही हैं। और हाँ, इतना अवश्य है कि भाषा बदलकर, भाषा शैली बदलकर आपकी जो है समझदारी की जांच के लिए थोड़ा सा चकमा देकर या चतुराई पूर्वक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो हम समझते हैं अगर आप भाषा उसकी ध्यान से पढ़ेंगे, एक दो बार पढ़ेंगे, तो ये चतुराई भी आप पर लागू नहीं होगी, आप उसे आसान समझ के कर पाएंगे। और एक चीज़ आपको और ध्यान रखना है कि सरल प्रश्नों को देखा गया है विद्यार्थी बहुत जल्दी में करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में करते हैं, तो ऐसा ना करें। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि एक प्रतियोगिता में एक प्रतियोगी इस ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में ही प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे। प्रश्न ये पूछा गया था कि एक लीप ईयर में किस महीने में 29 तारीख आती है। एक लीप ईयर में किस महीने में 29 तारीख आती है। ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन था जनवरी, दूसरा था फरवरी, तीसरा था मार्च और चौथा ऑप्शन था सभी। तो जो भी वो बैठे थे महोदय या महोदया, उन्होंने बिना कोई देर लगाए ऑप्शन फरवरी बोल दिया, बोले फरवरी। जबकि जो प्रतियोगिता संचालक थे उन्होंने याद भी दिलाया कि आप चेक कर लीजिए कहीं आपका उत्तर गलत तो नहीं है। बोले नहीं, कॉन्फिडेंट फरवरी, और उन्होंने फरवरी को टिक करवा दिया। बाद में जब उन्होंने देखा तो आप खुद प्रश्न को समझिए कि एक लीप ईयर में 29 तारीख किस महीने में आती है। तो भाई जनवरी में भी 29 आती है, फरवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, तो इसका उत्तर होगा सभी, चौथा, फरवरी नहीं होगा। तो इस तरह जल्दबाजी में आप भाषा को ध्यान से पढ़िए और फिर आप आंसर दीजिए। और कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि जिनमें जो है ये पूछा जा रहा है निम्न में से दिल्ली में क्या नहीं है। एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसा पूछा जा रहा है कि निम्न में से दिल्ली में क्या नहीं है। क्या नहीं है का मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 3 तो उनमें निश्चित तौर पर सही होंगे, 3, एक कोई गलत है। अब जैसे ऑप्शन में आपको बता देता हूं, लाल किला, जामा मस्जिद, चार मीनार और कुतुब मीनार। तो आप मित्रों समझ ही गए होंगे कि चार मीनार दिल्ली में नहीं है, चार मीनार हैदराबाद में है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। कुछ प्रश्न ऐसे पूछे जा रहे हैं जिनमें कारण और कथन दिए गए होते हैं। जैसे कथन है कि राजा कृष्णदेव राय के समय में विजयनगर बहुत समृद्धिशाली था, और कारण यह है कि विजयनगर से दूसरे देशों को सामान जाता था और अच्छी खासी कमाई होती थी। तो सीधी सी बात है कि कथन भी सही है और कारण भी सही। जब राज्य समृद्ध था तभी तो सामान दूसरे देशों को जाता था। तो इसमें यही उत्तर आएगा कि 1 और 2 दोनों सही हैं और 1 2 की व्याख्या करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी आएंगे। और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें कोई चित्र वगैरह बना हुआ होगा, आपने पहचानना होगा। मेल करने वाले क्वेश्चन होंगे, सुमेलित कीजिए, मिलाइए, जोड़े बनाइए, तो आपको वो करने होंगे। खाली स्थान वाले प्रश्न भी हो सकते हैं आपके। कोई पैराग्राफ होगा जिसमें पढ़कर 2-3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। और ये सारे प्रश्न आपके जितने भी होंगे सब 1-1 नंबर के होंगे। हर प्रश्न 1 नंबर का होगा इसमें। और दूसरा आपने ये भी ध्यान रखना है कि इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बिल्कुल बड़े आराम से तुक्का लगा सकते हैं। अब कई विद्यार्थी पूछ सकते हैं कि सर हम तुक्का कैसे लगाएं, कैसे हमारा तुक्का सही बैठे। तो देखिए, तुक्का तो तुक्का है, कई बार सही लग भी जाता है, कई बार नहीं भी लगता है। लेकिन मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं जो कई विद्वान भी यही बताते हैं और मैं भी ऐसा ही सोचता हूं
कि पेपर में जो भी क्वेश्चन आपके बचे हैं पहले राउंड में, तो आप शुरू से करिए और करते जाइए। जो आपके रह जाएं उन्हें आप दूसरे राउंड में करिए, क्योंकि पहले ही अगर आप किसी क्वेश्चन पे अटकने लगे तो बात तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो पहले तो जो आते जाएं उन्हें आप करते जाइए और बाद में लौट कर आइए, तो फिर जो छूटे हुए उन पर चिंतन मनन करिए, ध्यान दीजिए। जो हो जाएं अच्छी बात है, जो ना हो सके, मान लो 5-6 क्वेश्चन ऐसे रह गए जो नहीं हो पा रहे, अब आप उनमें तुक्का अप्लाई कीजिए। तो तुक्का अप्लाई करने में पहली चीज तो ये है, ABCD 4 ऑप्शन होते हैं। तो जाहिर सी बात है, बहुत बार देखा गया है कि कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो जाहिर सी बात है कि ए ऑप्शन कम रखता है। ऐसा नहीं होता वो क्वेश्चन पूछते ही पहले ही उत्तर पहले ही ऑप्शन में रख दे, ऐसा कम होता है। तो ए आंसर होता है लेकिन कम होता है। तो आप एक को तो एक तरफ से समझ लीजिए छोड़ दिया। डी जो ऑप्शन होता है वो ऑप्शन काफी सारे क्वेश्चनों में ऐसा होता है, निम्न में से कोई नहीं या उपरोक्त सभी। तो अगर ऐसे किसी क्वेश्चन में उपरोक्त सभी वगैरह दिया गया है तो आप समझ लीजिए कि 99% उत्तर वो डी ही है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आप बी और सी में चूज कर सकते हैं कि मैं बी भरूं या सी भरूं। अब इनमें कुछ विद्वान कहते हैं हमें बी भरना चाहिए, लेकिन मेरी अपनी राय है, मैं कहूंगा कि आपको सी भरना चाहिए। फिर आपकी अपनी भी इच्छा है कि आपको बी या सी में जो अच्छा लगे वो आप भर सकते हैं। और अगर आपके 5 क्वेश्चन रह गए हैं तो हम तो समझते हैं कि जो बी या सी आपने सोचा है ना, वो सभी में एक ही भर दीजिए आप। तो हो सकता है बाई चांस बाई लक आपके 1-2 क्वेश्चन सही हो जाए। अब कुछ खास बातें सार संक्षेप में जो करना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है कि पेपर के लिए जा रहे हैं तो इत्मीनान से निकलिए, घर से पहले समय से निकलिए, और जो भी आपकी सामग्री है वो लेकर जाइए। कम से कम 2 नीले पेन लेकर जाइए, क्योंकि नीले पेन से ही आपको गोले नीले करने हैं। और इसके अलावा जो विशेष तौर पर मैं बार बार याद दिला रहा हूं, क्वेश्चन का जो आंसर है A, B, C या D वो रिस्पॉन्स बॉक्स में जरूर ही भरना है। अगर आप रिस्पॉन्स बॉक्स में नहीं भरेंगे तो वो क्वेश्चन, चाहे आप सारे क्वेश्चन कर दें, अगर रिस्पॉन्स बॉक्स में नहीं भरा हुआ होगा तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा, 0 मिलेगा आपको। और यहां मैं एक बात और क्लियर कर दूं, अगर आपने कोई गोला नहीं भरा है बाई चांस गलती से और रिस्पॉन्स बॉक्स में अगर आपने आंसर लिख दिया है तो आपको नंबर मिल जाएंगे। तो आप घबराएं नहीं, रिलैक्स रहें और गोले साथ साथ लगाते चलें। कई बच्चे ऐसा करते हैं कि लास्ट में एक साथ गोले भरते हैं, तो ये आप ना करें, इसमें छूटने के चांस होते हैं। और जो है दूसरे बात ये है कि आप अपना कोई क्वेश्चन छोड़ कर ना आए, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे करके आइए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपके पेपर बहुत अच्छे हों और आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, अच्छा प्रदर्शन करें, यही मेरी शुभकामना है। बेस्ट ऑफ लक।